हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजिक वीडियो लाए हैं जिससे कि आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं जेईई मेंस के अंदर। बट बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि यार स्ट्रैटेजी बनाना एक अलग चीज़ है और स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना एक अलग चीज़ है। स्ट्रैटेजी बनाना मेरे हाथ में था, मैंने आपको बना के दे दी, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि उसको एग्जीक्यूट करने पर ज़्यादा फोकस करिए। तो यार आप भी अगर अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपना स्ट्रैटेजी जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या है वो पॉइंट्स जिनको कि अगर अपन ध्यान रखें तो हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सेट योर टारगेटेड स्कोर। देखिए बच्चों, आप अपना स्कोर कितना अचीव करना चाहते हैं ये पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यार अगर हमें यही चीज़ नहीं पता होगी कि यार हम अचीव क्या करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आप अपना स्कोर सेट कर लीजिए कि हाँ, मुझे इतना स्कोर अचीव करना है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना स्कोर अचीव करना है? तो यार ये डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, क्योंकि आप ही हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी अभी तक प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और अभी आपको कितना और करना बाकी है, उसके बेसिस पर आप अपना स्कोर सेट कर लीजिए कि मुझे 50% स्कोर अचीव करना है या फिर 60, 70 या 80% स्कोर अचीव करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको करना है वो है अपना टारगेट सेट। ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट आपको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आप आराम से बैठ करके थोड़ा 10-15 मिनट दीजिए अपने आप को, डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा पार्ट है यार सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन का बच्चों मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि आप कितना स्कोर अचीव करना चाहते हैं उसके बेसिस पर आपको कितना सिलेबस कवर करना है ये आप डिसाइड करिए। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यार 50% स्कोर अचीव करना है मान लीजिए, तो क्या उसके लिए भी मुझे 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ओके, मुझे अगर 70% सिलेबस कवर कर लिया मान लीजिए, तो उसके लिए मैं अपना कितना टारगेटेड स्कोर रखूं? तो ये चीजें आप अपने आप से पहले डिसाइड कर लीजिए। इसलिए ध्यान रखें, पहले टारगेट सेट करें और उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएं। अब सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जेईई का एग्जाम नीट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जेईई आपसे हमेशा एक कदम आगे चलता है। जैसे कि हर साल ऐसा नहीं होता है कि यार हर किसी बंदे का जेईई के अंदर 100% स्कोर आ गया। परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, 100% स्कोर की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता यार? क्योंकि यार जेईई आपसे हमेशा क्या करता है, एक कदम आगे चलता है। आप सोच करके जाते कि हाँ यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, इनमें से कुछ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनमें से कुछ और भी आ जाता है। ऐसा होता है ना भाई? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? भाई होता है ऐसा सबके साथ। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप जैसे अगर 100% स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो आपको 110% पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी जाकर के जेईई के अंदर आप 100% स्कोर करके आ पाएंगे। अब 110% कैसे पढ़ें यार? 110% का मतलब यह है कि 100% तो जेईई का सिलेबस तो कर ही लिया, उसके अलावा 10% या 20% आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के आपका स्कोर 100% आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 70% अपना स्कोर अचीव करना चाहता हूं फिजिक्स के अंदर, तो मुझे क्या 70% पढ़ के जाना चाहिए? तो जवाब है नहीं। आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 80 या 90% पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना स्कोर 70% सोच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा स्कोर 50% ही रहे, तो आपको एटलीस्ट 60 से 70% सिलेबस कवर करके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या सजेशन दिया कि आप अपना प्रिपरेशन के हिसाब से अपना टारगेट सेट करें और उसके बाद फिर सिलेबस कंप्लीशन के बारे में सोचिए। ठीक है भाई, सेट कर लिया आपने टारगेट। ओके, तो अब सिलेबस कंप्लीशन भी हमने डिसाइड कर लिया। अब यार जैसे मान लीजिए कि यार मुझे सिलेबस कंप्लीशन करना है, तो आप क्या करें, पहले चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए। चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, इजी, मॉडरेट या मीडियम और डिफिकल्ट, इन 3 लेवल्स में आप पहले डिवाइड कर लीजिए। ठीक है भाई, अगर आप केवल 50 या 60% स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो आप इजी वाला और मीडियम वाला केवल इन 2 पार्ट को कर जाएंगे तो भी आपका आराम से 50 से 60% स्कोर अचीव हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि यार देखो, काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, या एनएलएम हो गया, है ना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं
जो कि लगभग हर बच्चे को आसान लगते हैं, इसलिए वो इजी वाले पार्ट में आप रखिए उनको, ठीक है। इसके बाद मीडियम वाले पार्ट, मीडियम वाले चैप्टर्स वो हैं जो कुछ बच्चों को आसान लगते हैं और कुछ बच्चों को डिफिकल्ट, जैसे कि यार हीट वाला पार्ट हो गया। अब हीट वाला पार्ट कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, कुछ को आसान लगता है, तो वो मीडियम वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना स्कोर 50 से 60% ही रखना चाहते हैं तो यार आप इजी और मीडियम वाले टॉपिक्स को कर लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। ओके तो ये हो गया सिलेबस कंप्लीशन का बात। तो अब तक आपने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करें, उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीशन डिसाइड करें कि कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना करना है, ठीक है। ओके इसके बाद जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखें कि आप जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके दिमाग पर याद रखने के लिए बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं। तो आप इन सब टॉपिक्स को एक साथ पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और याद रखने में भी आसानी रहेगी। इसी तरीके से आप वेव्स के अंदर चली जाइए, स्टैंडिंग वेव चाहे स्ट्रिंग में बन रही हो या फिर ऑर्गन पाइप्स में बन रही हो, दोनों के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर आप उनको साथ साथ में लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी और आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे बिना कंफ्यूजन के। इसलिए याद रखें जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो सिमिलर टॉपिक्स को आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है, ताकि आपका जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाए और आसानी से भी कवर हो जाए, ठीक है भाई। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स पर। देखिए बच्चों शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको लास्ट मोमेंट पर काफी हेल्प करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने सिलेबस कवर कर लिया जितना आप करना चाहते थे उतना, उसके बाद आपके पास एग्जाम में बच रहे हैं मात्र 2 या 3 दिन। अब 2 या 3 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज नहीं हो सकता और बिना रिवीजन के हमको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, शायद ही आपके साथ भी होता हो, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स पहले से बनाते हुए चलिए। जब आप चैप्टर का रिवीजन, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलते जाएं और उसके हिसाब से जब फाइनल आपको टचअप देना होगा अपनी प्रिपरेशन को तो फिर आप शॉर्ट नोट से उसको रिवाइज करिए। हाँ एक और काम आप कर सकते हैं कि जो चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स आप अलग तरीके से बना सकते हैं और जो मीडियम लगते हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अगर इजी चैप्टर्स मुझे लग रहा है तो मैं केवल फॉर्मूले लिख लूंगा, उससे भी मेरा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। लेकिन अगर कोई चैप्टर मेरे लिए मीडियम टाइप का है, मॉडरेट है थोड़ा सा मेरे लिए, तो मैं चाहूं तो उसके लिए फॉर्मूले और हर फॉर्मूले के ऊपर बेस देके एक न्यूमेरिकल भी मैं कर सकता हूं उसी शॉर्ट नोट्स के अंदर, ताकि जब मैं लास्ट टाइम पर उसको रिवाइज करूंगा तो आसानी से मेरा रिवीजन भी हो जाएगा विद द प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो इतना आप करिए पहले। तो यार बच्चों ये तो हो गया अपना कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, थ्योरी में मतलब कैसे अपने को सारी चीजें रिवाइज करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों हमारी प्रैक्टिस, कि न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कहां से करें। देखिए यार जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि एग्जाम में भी हमें जनरली न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। अब न्यूमेरिकल्स आप कहां कहां से करें, देखो यार आप सबसे पहले तो पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज भी स्पेशली बच्चों जो भी रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि 2021 का एग्जाम हो गया है, आप यहां से पीवाईक्यू करना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लगेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न एक्चुअली में आ कैसे रहा है आजकल जेईई के अंदर। ओके तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए। इसके बाद आप बच्चों एनटी अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एनटी अभ्यास में आपको डिफिकल्ट भी लगे, लेकिन वो भी आप कर लेंगे तो उससे आप ही का फायदा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यार अगर आप रिसेंट में जो पेपर्स हुआ है उसका लेवल देखोगे तो वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, है ना, और उसी इंक्रीजिंग लेवल को ध्यान में रखते हुए आप एनटी अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर ये हो जाता है तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक। इसमें याद रखें आपको जो पीछे की जो एक्सरसाइज है उसमें एडिशनल वाली प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है, ओके क्योंकि वो थोड़ी अच्छी और ज्यादा अच्छे लेवल की है। आप क्या करें, एडिशनल से पहले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कर लीजिए और जो अंदर एग्जांपल्स हैं उनको कर लीजिए, तो उससे आपको काफी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा। अगर आपका ये एनसीईआरटी भी हो जाता है तो उसके बाद आप जा सकते हैं वन ऑफ द वेरी गुड बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नॉट ओनली फॉर मेंस, आप एडवांस के लिए भी रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। लेकिन दिक्कत ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इस ऑर्डर में उनको सॉल्व करते जाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप बच्चों की यार जो भी आज हमने डिस्कस किया है वो आप डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे
और अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं कम टाइम में, तो आप हमारा RBC 3.0 जो बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेंस और एडवांस दोनों के लिए वैलिड है। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना स्कोर बूस्ट करेंगे, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय।